फ्रेंड, इस वीडियो में हम हीरो HF डिलक्स BS6 मॉडल जो सेंसर मॉडल आता है उसका इंजन रिपेयरिंग कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है और क्या प्रॉब्लम होता है तब हमें इंजन इसका रिपेयरिंग करना पड़ता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट मैं आपको इसको चाबी ऑन करके इसको सेल्फ लगा के दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो इसकी आवाज़ सुनिए आप, जो इंजन है उसकी आवाज़ किस तरीके से चेंज हो गई है और पीछे जो साइलेंसर है उसमें जो वाइट स्मोक निकल रहा है वो क्लियरली हमें बताता है कि इसका इंजन पिस्टन ख़राब हो चुका है। और इसके लिए जो हमें इंजन बनाना पड़ेगा वो हम आगे का इंजन खोलेंगे इसका, और ज़रूरत पड़ी तो उसका पूरा इंजन भी खोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 50,000 किलोमीटर पर ये इंजन बनाने के लिए आ गया है। तो फ्रेंड, हमें आगे का जो हाफ इंजन है वो पहले खोलना है। उसका मैग्नेट कवर ये जो है वो खोलना है, आगे की ढक्कन और ये जो ब्लॉक है वो खोलना है। फ्रेंड, फर्स्ट हमें जो ये मैग्नेट है वो खोलने के बाद इसका जो टाइमिंग होता है यहाँ पर मैग्नेट पे और यहाँ पे स्प्रॉकेट पे चेक कर लेना है। किसी भी गाड़ी को आप खोलते हो तो पहले उसका टाइमिंग चेक कर लीजिए। बाद में ये कवर और ये टंकी, आप चाहे तो टंकी उतार सकते हो, नहीं चाहे तो ना। अब हम इसका जो साइलेंसर है वो निकालेंगे। तो फ्रेंड, साइलेंसर में 12 नंबर का पीछे बोल्ट और आगे 10 नंबर की नट लगी हुई होती है, उसको हमें निकालना होता है। तो ये जो साइलेंसर है वो अलग हो जाता है। पहले के साइलेंसर से कुछ इसमें कन्वर्टर जो है वो अलग से डाला गया है। फ्रेंड, पहले जो साइलेंसर होते थे उसमें हम पाइप चेंज कर सकते थे, इसमें अब नहीं कर सकते। बाद में जो ये स्पार्क प्लग है उसकी कैप हटा लेनी है और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन सेंसर है उसे भी हटा देना है। यहाँ पे थ्रॉटल को हमें कुछ नहीं करना, ये 2 बोल्ट जो 8 नंबर के हैं उसको निकाल देंगे और यहाँ पर जो ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर है उसका सॉकेट हमें निकाल देना है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से ये फिटिंग होता है। तो अब हम इसका जो ब्लॉक है उसको निकालने के लिए आगे का जो ये बम्फर दिया गया है जिसे हम लेग गार्ड कहते हैं उसे हम निकाल देंगे, हॉर्न निकाल देंगे। एक के बाद इसका जो पार्ट्स है वो हम खोलेंगे। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम इसका जो मैग्नेट कवर है वो खोलेंगे ताकि हम इसका जो ओरिजिनल कंपनी फिटिंग जो टाइमिंग है वो मैं आपको दिखा सकूं। जब भी कोई भी गाड़ी आप खोलते हैं तो पहले उसका टाइमिंग चेक कर लीजिए। क्या है कि अब जो भी नई गाड़ियाँ आती है कुछ ना कुछ डिफरेंट उसमें लाती है, तो उसमें टाइमिंग बहुत अहमियत रखता है। तो ये हमें मैग्नेट इस तरीके से खोल देना है और उसका आगे का जो टाइमिंग स्प्रॉकेट है उसके ऊपर जो ढक्कन लगा है उसे हमें खोलना है और पहले हमें उसका जो टाइमिंग है वो चेक करना है। किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फ्रेंड, ये जो ढक्कन है उसको खोलने के लिए ये जो 10 नंबर का बोल्ट है ये वाला, वो उस तरफ से इस तरफ इस तरीके से लगा होता है, उसको खोलना पड़ता है। अब फ्रेंड देखिए, ये स्प्रॉकेट के ऊपर ये राउंड शेप जो डॉट है वो हमें यहाँ पर सेट करना है, जो एरो दिया है, तब जाके जो पिस्टन है टॉप पे आएगा और उसका टाइमिंग हमें पता चलेगा। क्या है कि जब इंजन ख़राब हो जाता है तो कई बार ऐसे भी फॉल्ट होते हैं कि टाइमिंग जो है रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर आप देखिए ये टॉप का T लिखा हुआ है और वहाँ पे हमने एरो सेट किया है, जो यहीं से भी आप बंद कवर में भी देख सकते हो। यहाँ पर ये सेट है। तो फ्रेंड, इस तरीके का जो टाइमिंग है वो कंपनी फिटिंग में देती है। यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग चेन है उसका जो छोटा वाला जो रोलर गाइडर जिसे कहते हैं वो ख़राब हो चुका है। खोलते हैं इसे आगे तो ये पुलर की मदद से हमें खोल देना है। इसका जो मैग्नेट है वो खुल जाएगा इस तरीके से। इसको डिटेल में कैसे खोला जाए वो आगे की वीडियो सब है हमारे, उसमें आप देख सकोगे। अब फ्रेंड, ये पट्टी हमें 8 नंबर के बोल्ट से खोलनी है जो सेल्फ ड्राइव को अपनी जगह पे सेट रखती है। बाद में ये जो लॉक है उसे खोलना है, जिसे जो सेल्फ चेन है वो और स्प्रॉकेट सब हम बाहर निकाल सके। तो इस तरीके से निकालना है और सेल्फ ड्राइव खींच लेनी है। तो आप देख सकोगे जो ये ऑयल पंप स्प्रॉकेट है कुछ अलग तरीके का दिया गया है। अब फ्रेंड, हम टाइमिंग स्प्रॉकेट खोलेंगे। 2 8 नंबर के बोल्ट है उसको खोल देना है और कैम शाफ्ट के डोयल से स्प्रॉकेट को अलग करना है। स्प्रॉकेट को अलग करके कुछ इस तरीके से थोड़ी मशक्क़त के बाद ये बाहर निकलेगा, तो उसको निकाल देना है।
बाद में ये जो मैनीफोल्ड है उसके 8 नंबर के 2 बोल्ट खोल देंगे और मैनीफोल्ड को अलग कर देंगे। तो उसको अलग करने के बाद जो ये फ्रेंच है वहाँ चिपकी रहेगी, तो उसको मत हटाइएगा वरना टूट जाएगी। और ये 2 एलन की के बोल्ट है और आगे के ये 10 नंबर की नट 4 उसको खोल देना है। तो हम खोल देते हैं, पहले ये 2 एलन की खोलेंगे, बाद में उसको। तो फ्रेंड जब तक खुलते हैं तो फ्रेंड तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जो भी आप पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड वो मैं आपको स्पीडली दिखा देता हूँ। जो नट है वो खोल देनी है और एलन की के बोल्ट भी। बाद में आगे का जो उसका टॉप कवर है वो हमें खोलना है। टॉप कवर के ऊपर आप देखोगे तो एरो दिया होगा, जो एग्जॉस्ट लिखा हुआ होता है वो नीचे की तरफ आएगा। जब आप उसको रिफिटिंग करोगे तब आप उसको चेक करोगे। अब हमें ये जो हेड है उसको आगे की ओर निकालने के लिए पुश करना पड़ेगा, क्योंकि जो डोयल के साथ फिटिंग होता है वो लंबे टाइम यूज होने के बाद वो चिपक जाता है। कई बार जो उसके स्टड है उसमें जंग लग जाता है, ऐसा कि वो पूरा ब्लॉक ख़राब कर सकता है। और ऐसा हमने देखा भी है कि मैकेनिक इसको बीच में जो स्क्रू ड्राइवर फंसा के उसको खोलता है तो उसको ख़राब भी कर देता है। अब फ्रेंड इसका टाइमिंग जो गाइडर है बड़ा वाला ये निकाल देना है और ब्लॉक निकालेंगे। ये ब्लॉक निकालने में भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जंग लग गया है। तो फ्रेंड जो स्टड के वहाँ जो डोयल है उसमें कट चुकी होगी, तो उसको हमें निकालने के लिए कुछ इस तरीके की फटकार भी लगानी पड़ेगी उसको। ब्लॉक के अंदर इतना ज़्यादा घिसाव नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो इसका पिस्टन है उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो स्टड है उस पर जंग लगा है, देखिए ये रस्ट कितनी नीचे गिरी है। अब फ्रेंड ये पिस्टन के ऊपर से हमें पता चलेगा कि इसका इंजन हाफ बनाना है या फुल। तो देखिए यहाँ पर ये चेक करेंगे हम, तो इसका हाफ इंजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रैंक है वो कंप्लीट है, इसकी जो ऑयल रिंग्स है वो ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ये जो हेड है उसके अंदर देखिए चैम्बर के अंदर बहुत सारा ऑयल जल के कार्बन हो चुका है, और इसको कई बार मैकेनिक वैसे का वैसा फिटिंग कर देते हैं, सिर्फ पिस्टन चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको भी जो वाल्व है वो चेंज कर देना चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। आगे इसका जो इंजन है वो हम रिपेयरिंग का वीडियो देखेंगे।